गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम एडवांस मैथ का लेक्चर 15 करेंगे और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 15 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से अभी तक 14 पार्ट्स में हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे ज्योमेट्री के, जिसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल से स्टार्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस वाले केस देखे, फिर हमने उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स किए और अब हम फ्रेंड्स ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बाद में हम करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आपने जैसे मतलब लास्ट लेक्चर भी हमने देखा, उसमें पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल्स हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने मीडियन के कॉन्सेप्ट सीखे। हम सेंट्रॉइड की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर सेंट्रॉइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो फ्रेंड्स हमने जो अपोलोनियस थ्योरम के थ्रू सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना सीखा है मीडियन की। अभी हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी 5 प्रॉपर्टीज और हैं इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद रियलाइज होगा फ्रेंड्स जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कितना मतलब बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके बाद फिर फ्रेंड्स हम इन सेंटर पढ़ेंगे, फिर सर्कम सेंटर पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है। लास्ट क्लास हमने अपोलोनियस थ्योरम इसीलिए पढ़ी थी जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन के मतलब अंडर में आती है। फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कि हमने अर्थमेटिक के भी काफी कॉन्सेप्ट सीखे अपने अर्थमेटिक के लेक्चर्स में, जिसमें हमने वेरियस टॉपिक्स कवर किए। मतलब जैसे आपने देखा भी होगा कि एवरेज हमने कवर किया, फिर फ्रेंड्स हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, उसके बाद परसेंटेज पढ़ा, फिर हमने फ्रेंड्स उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किया, स्पीड टाइम डिस्टेंस किया, टाइम एंड वर्क किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन किया। मतलब काफ़ी ह्यूज टॉपिक हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखें जरूर। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप खुद ये चीज़ कंपेयर करेंगे कि किसी भी मतलब एक तरीके से कोचिंग के क्लास नोट से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए भी गए हैं, प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश भी की गई है। और फ्रेंड्स बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो को फ्रेंड्स आप कई बार देखते हैं, प्लस बुक्स जो भी आप खरीदते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद ये चीज़ रियलाइज करेंगे फ्रेंड्स कि आपकी अप्रोच कितनी होगी और आपका टाइम कितना ज़्यादा बच रहा है। फ्रेंड्स अगर आप एक ही बार में सोचे तो एक ही बार में तो ना कभी कोई किसी ने सीखा है ना जल्दी कोई सीख सकता है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि एक बार में अप्रोच कहाँ आप सेट कर पाएंगे, स्पीड ही नहीं आपकी बनेगी। मान लीजिए आप सीख भी लें तो स्पीड नहीं बनेगी ना आपकी, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बार बार वीडियो को देखिए और बार बार एक ही बुक को लगाइए जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। अनसॉल्व्ड पेपर लगाइए, सॉल्व्ड पेपर लगाइए, जो आपको अच्छा लगे, आपको कन्वीनियंट लगे, आप वो चीज़ करिए। उसके बाद एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा जैसे आपने उसको पढ़ रखा है, भले वो पहली बार ही आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस हम पढ़ रहे थे। पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस। फ्रेंड्स आप बहुत बेसिक जान भी चुके थे कि मीडियन होते क्या हैं, जो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब ड्रॉ किए जाते हैं तो अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ तक आप जान चुके थे, प्लस हम अपोलोनियस थ्योरम के थ्रू हम लेंथ भी मीडियन की कैलकुलेट करना सीख चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए फ्रेंड्स क्या होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी वर्टेक्स। ठीक है, आपने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ किया, मान लीजिए ये मीडियन है। ठीक है, डी।
इसने BC को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक BD हो गया, एक इक्वल्स टू DC हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने कर लिया। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आप देख रहे हैं कि ये लाइन सेम है दोनों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी लाइन सेम है दोनों के लिए, ठीक है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स फ्रेंड्स सेम है, ठीक है। आप फ्रेंड्स मैं आपको जब मतलब कॉन्ग्रुएंसी वगैरह बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली इंटर रिलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DADB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है फ्रेंड्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ADB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अ मीडियन divide triangle into two equal areas, ठीक है फ्रेंड्स। एक मीडियन है फ्रेंड्स, अ मीडियन, ठीक है, डिवाइड कर रहा है एक ट्राइंगल को कितने, टू इक्वल पार्ट्स में। एक ये पार्ट हो गया, देखिए ट्राइंगल ADB, ठीक है, और ये ट्राइंगल हो गया फ्रेंड्स ट्राइंगल ADC, ठीक है। इन्हीं दोनों पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज और भी है, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है। स्पेशल केस में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये एक मीडियन था तो इसने दो पार्ट में ट्राइंगल को बांटा, ठीक है, इक्वल एरियाज में। अब फ्रेंड्स मान लीजिए अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, इसमें तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन निकल रहा है। मान लीजिए एक मीडियन, दो मीडियन और ये तीसरा मीडियन, ठीक है फ्रेंड्स, तीन मीडियन हो गए। इसको D, ये E, ये F ले लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो AD मीडियन है ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है, BD और DC में। और फ्रेंड्स जो BE मीडियन है वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने देख लिया। और फ्रेंड्स जो मीडियन CF है ये भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में मान लीजिए बांट रहा है फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि इसके कॉन्सेप्ट में यही चीज होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये हो गया, इसको फ्रेंड्स इसी मीटिंग पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ मीडियंस इज नोन एज क्या बोलते हैं, सेंटरॉइड। और फ्रेंड्स सेंटरॉइड को हम जनरली G से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ये कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप G ही लें, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को सेंटरॉइड, सेंटरॉइड, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपने देख लिया कि एक ट्राइंगल है, तीन मीडियन है, ठीक है फ्रेंड्स, और तीनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए कि जब एक इसको डिवाइड कर रहा है एक मीडियन दो पार्ट्स में, तो तीन मीडियन कितने पार्ट्स में बांटेंगे, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, एक अगर दो में बांटेगा तो तीन छः में बांटेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए
ये एरिया इसका इसके बराबर होगा, ठीक है। सारे एरियाज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है इसमें, मान लीजिए कभी कभी पूछ भी लिया जाता है और नहीं भी पूछेगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। प्रॉब्लम क्या बनती है फ्रेंड्स कि अगर टोटल एरिया आपको दे दिया गया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए कह दे वो क्वेश्चन, देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन find the area of quadrilateral एरिया ऑफ quadrilateral FGDB, ठीक है, FGDB आपसे ये पूछ रहा है। आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये 6 इक्वल पार्ट्स में है, ठीक है, तो एक पार्ट की आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पार्ट की क्या होगी 30, एरिया किसी भी एक पार्ट का आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या होगा 5 यूनिट या सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज बताइए, आप देख रहे हैं कि इसमें 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तभी ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, तो ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा, ओवरऑल एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये कभी कभी आ जाता है फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDB, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है सेकंड प्रॉपर्टीज और उसका स्पेशल केस। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमें फ्रेंड्स रेशो के बारे में बताती है, रेशो, ठीक है। रेशो क्या है देखिए समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए मीडियंस इज नोन एज सेंटरोइड, ठीक है। देखिए एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है और एक मीडियन ये है, ठीक है। ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि AD मीडियन BC को बराबर पार्ट्स में बांट रहा है, ये तो आप कॉन्सेप्ट सीख ही चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज के थ्रू। आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए, और ये भी जानते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमें बताता क्या है कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, सेंट्रोइड जो है फ्रेंड्स, ये किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखिए आप लिख लीजिए, अ मीडियन डिवाइड्स अ सेंट्रोइड्स, सेंट्रोइड रखिए इसको, अ सेंट्रोइड divides the median in 2:1। फ्रेंड्स अब ये 2:1 क्या है ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो 2 फ्रेंड्स जो है ये है लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रोइड, लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, ठीक है। और ये 1 क्या है फ्रेंड्स, लेंथ फ्रॉम
सेंट्रॉइड टू मिड पॉइंट, लेंथ फ्रॉम सेंट्रॉइड टू मिड पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, मिड पॉइंट पॉइंट। ठीक है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, ये AG है, ठीक है, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये GD है। अब फ्रेंड्स तीनों मीडियंस के लिए इसको कैसे जनरलाइज्ड वे में पढ़ा जाएगा वो देखिए। मान लीजिए AG बाय GD लिखिए आप, AG बाय GD इक्वल्स टू CG बाय GF, CG बाय GF इक्वल्स टू BG बाय GE, BG बाय GE। ये किसके बराबर होगा, 2:1 के। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम कराता हूं, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए वो कहते लेंथ, इसको क्वेश्चन डाल के लिखिए, क्वेश्चन, ठीक है, लेंथ ऑफ ए मीडियन इज इन ए ट्राइंगल, ऐसे करिए, लेंथ, चलिए ऐसे कर लीजिए, लेंथ ऑफ ए मीडियन इज, मान लीजिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड लेंथ ऑफ a median between vertex and centroid। ठीक है, अब आपको अगर फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, आप यहां से समझिए, मैंने आपको बताया ना, ये वर्टेक्स साइड से 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसी ट्राइंगल को आप कंसिडर करिए, तो ये एक मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है, तो फ्रेंड्स मतलब इस मीडियन की लेंथ 12 के बराबर है। ठीक है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू जो आपको दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ किसकी रहा है, फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंटरॉइड पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वर्टेक्स टू सेंटरॉइड 2 होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर। तो 2 की चाहिए आपको, तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूनिटरी मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स वो ये ना पूछता आपसे, ये पूछता लेंथ, तो आप ये भी बता देते बहुत अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 4th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4th प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, तो 4th प्रॉपर्टी किस बारे में बताएगी फ्रेंड्स, when length of a medians are given, then find area of a triangle। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जब मीडियंस की लेंथ आपको पता है फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से एक मीडियन निकला, इसने इसको कट किया, ये दूसरा मीडियन निकला, इसने इसको कट किया, और ये फ्रेंड्स तीसरा मीडियन निकला, इसने यहाँ ज्वाइन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, D E F, और ये पॉइंट सेंट्रॉइड वाला ये G हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, आप इसको देख के अब आपको इसके एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आप मीडियंस की लेंथ मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो इनको मान लीजिए ए डी इक्वल्स टू M1 ले लीजिए, ठीक है, ए डी बी एफ इक्वल्स टू M2, ठीक है, और ई सी और सी कर लीजिए, सी ई इक्वल्स टू M3। ये तीनों क्या हैं, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है, ये तीनों लेंथ ऑफ मीडियन है। अब फ्रेंड्स इस पे जो फॉर्मूला लगता है क्या है, व्हेन लेंथ्स ऑफ मीडियन आर गिवन देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमें बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने आपको कहा था कि इस ट्राइंगल से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट याद करेंगे, 4/3 रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि ये SM क्या है, तो SM फ्रेंड्स आपने सेमी पैरामीटर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए पैरामीटर क्या होता है, आप जानते हैं लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपका SM आ जाएगा। और SM माइनस M1 मीडियन इसकी लेंथ, ठीक है, प्लस इंटू SM माइनस M2 इसकी लेंथ और फिर इसकी लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने मतलब यही एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जब ओनली आपको मीडियंस पता हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स जो हम अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अब डाल लीजिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये क्या कहता है, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ठीक है। ये तीनों मीडियंस हैं, ठीक है, ये तीनों मीडियंस हैं। इसको कहेंगे फ्रेंड्स डी, ये ई, ये एफ, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि ये लेंथ बराबर होंगी जो मीडियन कट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको। और ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम जी सेंटरॉइड से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको जानकारी है। अब फ्रेंड्स ये क्या है, रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। जब कभी फ्रेंड्स ऐसा आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ मतलब जानने की कोशिश करें तो इसका एक ही रिलेशन होता है फ्रेंड्स। देखिए रेशो ऑफ, आप ऐसे लिख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, मीडियन बाय साइड कर लीजिए, साइड, ठीक है। उसके बाद ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना, आपको इस रिलेशन को पढ़ना है। तो आप इसको करेंगे ए डी का स्क्वायर, मीडियंस की बात कर रहे हैं ना, ए डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब साइड ले लीजिए फ्रेंड्स। साइड कैसे, देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 3/4 के। अब फ्रेंड्स 3/4 के ही बराबर क्यों होगा,
उसका रीजन बताता हूं फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ध्यान रखें कि मीडियंस ट्राइंगल के अंदर होते हैं, तो जो मीडियन से रिलेशन बन रहा है वो छोटा होगा और फ्रेंड्स साइड से जो रिलेशन बन रहा है रेशो वो बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स आप बुक्स में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा 4AD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हो गया, ये होता है फ्रेंड्स रिलेशन बिटवीन साइड एंड मीडियंस। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसी में एक प्रॉपर्टी और होती है क्या, कि राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन के क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए मीडियन है, ठीक है, इसको E मान लीजिए। अब फ्रेंड्स आप एक चीज़ जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पे भी मीडियन कट करता है फ्रेंड्स वो मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन का, और फ्रेंड्स वो उस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए मीडियन इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लेंथ ऑफ ए मीडियन is half of hypotenuse। हाइपोटेन्यूस मतलब देखिए BE जो है फ्रेंड्स, BE वो क्या है, हाफ ऑफ AC है। ठीक है, AC। अगर फ्रेंड्स देखिए ये आपको ना भी समझ में आए तो आप एक चीज और समझ सकते हैं कि BE बराबर EC बराबर EA। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिए इसको, BE इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू AE। ठीक है, ये हो गया, ये भी एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मीडियंस की सारी प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसेंटर की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।